सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी है और हम लोग सबको जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको खुदावन ने अच्छे से रखा। और हम सब प्रार्थना के चलते हैं, घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी संध्या की बेला के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको होने दिया कि हम एकजुट होकर प्रभु जी आपके नाम की हम दुस्ताइश कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं भैया के लिए, रोहित भैया, आप उनको लेके आए सृष्टि और भैया के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस छोटी मंडली के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी ये और बढ़े पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपका नाम ये और फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये मौका दिया प्रभु जी कि हम इस समय आपकी हम दुस्ताइश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, और उस भाई बहन के लिए जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आप नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने आशीष पर हाथ को आगे बढ़ाइए प्रभु जी, और इसको प्रभु जी बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन 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 आमीन। भाई हम सब गीत ये चाहते हैं जैसा कि खुदावन ने पुराने नियम में मूसा को पहाड़ी पे 10 आज्ञा दी थी, वैसे भी खुदा नए नियम में हमें ये आज्ञा देता है कि
चेयर आगे कर लीजिए, उसी चेयर को आगे करके बैठ जाइए आप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक गीत हम लोग और गाएंगे, कौन सा है? आवाज आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, पापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, मालिक सदा हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द प्रेज़ लॉर्ड। द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना। आइए हम लोग, अभी समय है गवाही का। अगर जो किसी के जीवन में कोई भी गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे बाबा आसमानी। आज धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको बीते दिनों में अच्छे से रखा और मेरे और शरीर की सहायता करी। जो भी हम कार्य करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं। स्कूल के सब कामों में आप मदद करते हैं।
और प्रभु जी एक जयवंत जीवन जीने में हमारी सहायता करते हैं। प्रभु जी हर एक उत्तम आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर और भाई से अनुरोध करता हूँ भाई अपने वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं तब तक हम अपने खुदावन यीशु मसीह से दूर हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम उसको रूबरू अपने आमने सामने देखेंगे और उस समय के लिए पिता कहता है तैयार रहो, क्योंकि देखो धन्य है वह जो हर समय सचेत रहते हैं, चौकस रहते हैं और मेरे वचन को सुनकर उसे जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं। एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय आज 11 तारीख दी है और ये 11 तारीख हमें क्यों दी है और क्यों हम बहन ज्योति विक्टर के घर में आए हैं, क्यों हम पिता के वचन को सुन रहे हैं, क्यों हम देखते हैं कि आज बहुत तेरे लोग वचन की निंदा करते हैं, वचन के विरोध में बोलते हैं। इसके बावजूद पिता हमें अपने पवित्र वचन के निकट क्यों बार बार बढ़ा रहा है। उसने कहा कि धन्य है वे जो समय रहते इन बातों को की समझ रखते हैं कि तुम्हें मैंने अपने वचन के निकट आने और उसको सुनने और उसको समझने की समझ दी है। और क्या ये धन्य होता कि जो मैंने तुमसे कहा वैसा करने में तुम चौकसी करते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन का मन्ना, ये प्रतिदिन का वचन हमें क्यों मिल रहा है? अगर हम वचन से जानेंगे, वचन से देखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि सारी बातें वचन से होती हैं और हाँ और आमीन में होती हैं। अपनी कोई भी बातें, अपना कोई भी समझ, अपनी कोई भी वाचा, अपना कोई भी वचन हमें इस वचन में ना मिलाना है और ना घटाना है, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है वैसा सत्य हमें इसे स्वीकार करना है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हमने कल देखा था और आज भी हम देखते हैं कि वचन में 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय, हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जैसा हमने कल पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कह रहा है अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से गीत गाते हैं और यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन कहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा भोजन की प्रार्थना, हमारी सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होती है। लेकिन वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अपने प्रेम का प्रमाण दो। तुमने खुदावन यीशु मसीह से कितना प्रेम किया?
देखो, उसने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। Praise the Lord। Praise the Lord। अब तुमसे और मुझसे वो कहता है कि अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्या हम इस पृथ्वी पर रहते अपने पिता के प्रेम का प्रमाण दे रहे हैं? क्या हमारा बात करना, हमारा चलना, हमारा खड़ा रहना, हमारा हर एक कार्य को करना हमारे खुदा को भा रहा है? क्या उसके प्रेम के जो उसने मुझे और आपको दिया उसके इस पृथ्वी पर हम गवाह हैं? थोड़ी देर हम रुक जाएं और सोचें, क्या मैं इस पृथ्वी पर अपने खुदा के प्रेम को जो उसने मुझसे किया मैं लोगों के बीच में प्रमाण दे रहा हूं? एक स्त्री, एक भली स्त्री जब अपने पति से प्रेम करती है तो वो अपने मन, तन, धन सब चीज से प्रेम करती है। आमीन। आमीन। और जब वो अपने मन, तन, धन से प्रेम करती है तो वो अपने पति के लिए हर एक समय प्रमाण देती है कि देखो, मेरे लिए इस पृथ्वी पर सबसे प्रिय तुम हो। आमीन। है बात सही कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन नीति वचन उसका 31 अध्याय 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। अरे और नहीं, क्यों ऐसा कर रही है? हेलो, क्या प्रमाण दो? किसको प्रमाण दे? कि तुम इस पृथ्वी पर जो खुदा से प्रेम करते हो उसका प्रमाण दो। भैया, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्या चेहरा देखा आपने? भैया, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम बचपने से क्रिश्चियन। हमें किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, और हमें आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम कितना प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में कहता है प्रमाण दो। आज हम ये कह के बच जाते हैं। एक कलीसिया स्त्री को दर्शाती है और एक भली स्त्री हमेशा अपने पति के विषय में सोचती है। और अगर मैं सच्ची कलीसिया हूं तो मैं अपने दुल्हे के विषय में सोचूंगी, और मैं जहां पर भी होऊंगा वहां अपने दुल्हे का बखान करूंगा। आमीन। आमीन। और बखान करने का तरीका है, बखान करने का तरीका समझें, तरीका है बखान करने का। कुछ समझ रहे हैं आप? मैं कहता हूं अपने खुदा से प्रेम करो
और जब तुम प्रेम करते हो तो उसका प्रमाण दो। तो वो प्रमाण कैसे दे रही है? नीति वचन 31:15 में वो रात ही को उठ बैठती है। उसको इस जगत में, संसार में हमेशा अपने पति के विषय में एक लगन लगी रहती है। और ये जो लगन है और ये जो भूख है, यही आपको सच्ची कलीसिया बनाने का सामर्थ्य है। आमीन आमीन। लोग इस संसार में आनंद मनाएंगे, लोग इस संसार में आते हैं, बहुत आयत से इस संसार की गतिविधियों में शामिल होंगे, परंतु जो खुदा की ओर से नियुक्त की गया है, जो नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ें, एक आयत। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। कि परमेश्वर के उस झुंड की है, ये झुंड कहां से आ गया? खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है। ये समझें, बाइबल वचन एक परिश्रम के विषय में दर्शाता है। वो परिश्रम, वो गवाही उसके प्रेम का प्रमाण है। अगर मेरे और आपके जीवन में उसके प्रेम के लिए प्रमाण नहीं है, मैं लाख बाइबल को चूमूं, लाख बाइबल को चांदी के कवर में पैक करके रखूं, अपनी गाड़ी के डेस्क में रखूं, देखा आपने, हैं? और घर में रखूं, और बाइबल को पढ़ूं, कोई भी फायदा नहीं है। कलाम कह रहा, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या कह रहा? कि खुदा के उस झुंड की। अब सबसे पहले हमारे बीच में एक झुंड है, उस झुंड को ढूंढना है। एक भटकी हुई भेड़ जब अपने झुंड से खो जाती है तो चरवाहा उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने के लिए उन 99 को छोड़ के उस एक भटकी हुई भेड़ के लिए जाता है। ऐसे 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 ताली हो जाएंगे, ऐसे ताली ऐसे कैसे बजती, ये देखो। हाँ, समझे? वो 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भटकी हुई भेड़ के लिए जाता है। जो तुम्हारे बीच में है, मेरे आपके बीच में, अर्थात इस संसार में एक झुंड है, और उस झुंड का कोई भी बखान नहीं कर रहा। अच्छा, सब संस्थाओं की बखान कर रहे हैं, जबकि संस्था को कभी खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने एक संगति बनाई, एक कम्युनियन बनाया, एक प्रतिभोज बनाया, जिसमें लोग मिलकर आए और बैठे और संगति करें, और खुदावन यीशु मसीह के सिवाय और कोई बात ना हो। आमीन है, आमीन। लेकिन लोगों ने संस्था बना दी,
अब संस्था में आपको झुंड नहीं मिलेगा। झुंड जो है, झुंड, उस झुंड में हमें ढूंढ कर उस झुंड में शामिल होना है। झुंड कहीं नहीं है, कुछ समझ रहे हैं आप? झुंड कहीं नहीं है, संस्थाएं कहीं है, लेकिन झुंड एक है और वो झुंड एक होके चलता है और उस झुंड में हमें शामिल होना है। आमीन। अब हम उस अगर झुंड में नहीं है तो खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दिया। अब वो उस झुंड में शामिल करने के लिए एक एक के पास जाकर पकड़ पकड़ के ला रहा था। देखिए कैसे चुना उसने 12 शिष्यों को। ये 12 शिष्य एक दूसरे को नहीं जानते थे, यस, सब अलग अलग थे, लेकिन खुदा जो एक एक को ला के एक झुंड बनाना था, एक सच्ची कलीसिया बनाना था, उसने झुंड को बनाया, इकट्ठा किया और वो हर एक उस जने के पास गया जो भटका हुआ था। इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने 3.5 साल उन लोगों को इकट्ठा किया जो पिता के उस झुंड के सदस्य थे लेकिन भटके थे। आमीन आमीन। तब उसने कहा, विनाश के पुत्र को छोड़ और जो कुछ भी तूने मुझे, जितने मुझे सौंपे उनमें से मैंने एक को नहीं खोया। यस, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप कि नहीं? विनाश के पुत्र। अर्थात वो खुदा इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने उस प्रेम का प्रमाण दिया। जैसा मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को रोमियो में, रोमियो 15 खोलें जरा। रोमियो 15 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम उन बातों को जाने, हमें देखना होगा कि हम प्रमाण कैसे दें। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 15, हालेलुया, और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। देखिए क्या लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए समझे, मसीह, समझे, फिर समझे क्यों आया यीशु मसीह? हमारे पापों को क्षमा करने। हम मरे जा रहे थे, हमें बचाने। अरे कहां से बच गए भैया? अभी भी मरे जा रहे हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? हमारे पापों को क्षमा करने। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? हम चाहते हैं नरक की आग में डाले जा रहे थे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, हमारा उद्धार हो। इसलिए अब हम पूछे, तुम तो कह रहे हो कि हमारा उद्धार हो, यीशु मसीह से लिया है, तुम्हारा उद्धार हो गया? चेहरा देखा आपने? पूछो उनसे, पूछो कि यीशु मसीह क्यों आया? हमारे पापों को अपने ऊपर लेने। तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। अगर तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है तो अभी भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा क्यों है? भाई मान रहे कि नहीं? नहीं मान रहे। क्यों आया यीशु मसीह इस पृथ्वी पर? एक रास्ता, एक मार्ग तैयार करा है। अब चलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर
एक मार्ग बन के आया, क्योंकि आदम और हव्वा जब गिर गए तो वो मार्ग बंद हो गया। अब उस मार्ग को कोई खोल नहीं सकता। मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। उस मार्ग को कोई नहीं खोल सकता था। सही बात। उस मार्ग को, जो उस मार्ग से उन लोग गिरे थे, उस मार्ग को कोई नहीं खोल सकता था। उसने मार्ग को फिर से बना दिया आमीन। और उसने एक मार्ग तैयार कर दिया कि अब जो कोई इस मार्ग पर चलेगा। समझे? यही बातें हैं जो हम और आप नहीं समझते। हम सोचते हैं यीशु मसीह मरा और हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम उद्धार पा गए। नहीं, यीशु मसीह ने उद्धार का एक मार्ग तैयार करा है। वो उद्धार करता यीशु मसीह है। उसने एक मार्ग मेरे और आपके लिए तैयार कर दिया है। अब ये जो झुंड है, ये मार्ग को पहचानता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मार्ग को तैयार कर पहचान जानता है। संस्थाएं नहीं जानेंगी, संस्थाएं मार्ग को नहीं जानेंगी। राजा है, राजा के बहुत ऋषि मुनि हैं, ज्योतिषी हैं, सब हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम कहाँ जन्मा। लेकिन एक झुंड था जो चला जा रहा था। ये कैसे चला जा रहा है? राजा को नहीं मालूम है, ज्योतिषियों को नहीं मालूम है, ज्ञानियों को नहीं मालूम, बुद्धिमानों को नहीं मालूम, संस्थाओं को नहीं मालूम। राजा के पास सब कुछ था। कहा पता लगाओ। कहे नहीं, खबर तो सही है, उद्धार करता आया है, लेकिन कोई मार्ग नहीं जानता। लेकिन एक झुंड था जो मार्ग पर जा रहा था। उसे का जो हो चुका वो फिर होगा। आमीन। आज भी लोग सारी बातें जानते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाइबल से पढ़ के ढूंढ के खूब ज्ञान बटोर लिया, लेकिन एक झुंड चला जा रहा है और वो हल्ला नहीं मचाता। उस झुंड का स्वभाव है शांत। भेड़ का स्वभाव है शांत। वो चुपचाप चला जा रहा है। अब हम जो भटक गए हैं, उस झुंड में हमें शामिल होना है। अब जैसे उस समय यीशु मसीह आया 2000 साल पहले इजरायलियों के लिए और उन चुने हुए लोगों को उस झुंड में शामिल कर दिया, ठीक आज भी यीशु मसीह आया हुआ है। लोग कह रहे आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं, आएगा नहीं, आया हुआ है। और वो आया इसलिए है कि आज भी वे जो उसके वचन के भूखे प्यासे हैं उस झुंड में शामिल कर दे। आज भी उसने कहा तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, भूकंप की चर्चा सुनोगे, राज्य पे चढ़ाई करेगा, महामारियां होगी, परंतु तुम मेरी संगति में बने रहना। और जब तुम उस समय को देखो कि वो समय निकट आ रहा है, तो तुम मेरी संगति में और अधिक इकट्ठा होना ना छोड़ना। समझ रहे हैं? मतलब एक झुंड कंटिन्यू चल रहा है, ये संस्था नहीं है और इसे कोई भी संस्था कह नहीं सकता, क्योंकि इस झुंड का मकसद ये नहीं कि संस्था को बनाए। इस झुंड का मतलब ये है कि झुंड का एक एक जना चरवाहा को जानेगा।
समझे? इस झुंड का एक एक जना खुदा को जानेगा और ये भटकाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसे खुदा लेके आया है। और जिसे खुदा लेके आए उसे कौन उसके हाथ से छुड़ा सकता है? तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 15:8 में कह रहा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए, अरे खुदा की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए, प्रमाण देने के लिए कह रहा, प्रमाण दो। कह रहा है अगर तुम खुदा के को प्रेम करते हो प्रमाण दो। तो वो यीशु मसीह प्रमाण क्यों दे रहा है? अब किस चीज का प्रमाण दे रहा है? जो व्यवस्था, जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उसे दृढ़ करने के लिए। नहीं हो रहा ये काम? ये काम दिखाई दे रहा होते हुए? नहीं दे रहा। क्या ये वचन, जो पवित्र वचन जो हम पढ़ते या सुनते हैं, ये हमारे जीवन में दृढ़ हो रहा है? भैया क्या करें, जैसे ही पढ़ते वैसे ही भूल जाते। हाँ, कोशिश तो करते हैं याद रखने की। क्या कोशिश तो करते हैं यार, कोशिश तो करते हैं याद रखने की। पता नहीं क्यों सब सुबह पढ़ा था बाइबल और पता नहीं क्यों दिमाग से स्लिप हो गया, क्या पढ़ा था। देखा आपने? देखा? कह रहा दृढ़ करने के लिए, प्रमाण देने के लिए। किस चीज का? जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी थी उसमें उनको दृढ़ करने के लिए, अर्थात जो प्रेम, जो प्रतिज्ञाएं क्या है? प्रेम। ये बाइबल पूरी एक प्रेम कथा है। ये पूरी बाइबल एक प्रेम है। आमीन। उसने हमसे प्रेम किया। अब इस प्रेम अर्थात प्रतिज्ञाओं, उसी प्रेम को दृढ़ करने के लिए उसने प्रमाण दिया। किसने प्रमाण दिया? खुदा और यीशु मसीह ने। हम प्रमाण मानने देंगे भैया, हम प्रमाण। तो आया क्रिसमस में कितनी चीजें बनी? हमारे 3 चीज। देखा हमने तो क्रिसमस से कितनी चीजें बनवाई थी? 8 चीजें बनी थी, टोटल 8 चीजें। अब ज्यादा प्रेम करते हैं। तुमने क्रिसमस की तैयारी कब से करी थी? हमने तो भैया 20 समय ही नहीं मिला। 22 दिसंबर के बाद तो शुरू करा हमने भैया 1 दिसंबर से शुरू कर दिया था तैयारी। प्रमाण देखो, हमने देखो कितना दिया। हम ज्यादा प्यार करते हैं। इसको कहते हैं भोग विलास। इसको कहते हैं अपने लिए इस पृथ्वी पर उत्साह के दिनों को ढूंढना। अपने लिए। अब अभी थोड़े दिन देखिएगा, थोड़े दिन 1-2 दिन के बाद ये एकदम सफेद साड़ी पहन के चलेंगे, दुखी हो जाएंगे, जानबूझ के दुखी रहेंगे। और कोई ना जानना चाहे कि दुखी क्यों, तो उसको उसके ऊपर जताएंगे हम दुखी हैं। दुखी देख लो, देखो हम दुखी। आनंद आता है। मसीह ने ऐसा प्रेम किया नहीं है जैसा प्रेम आज ईसाई संसार के सामने रख रहा है। मसीह का प्रेम अलग है। एक मसीही इस पृथ्वी पर
हमेशा उस सच्चे प्रेम का बखान करेगा, दिखावटी प्रेम नहीं चाहिए। मसीही 12 महीने दिन के 365 दिन एक सा बना रहता है, आमीन। इसे वो रात को उठ जाता है। नीति वचन 31 और उसकी 5वीं आयत कौन सी थी? 15। हाँ, नीति वचन 31-15 पढ़े। वह रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये रात को उठ जाती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये कौन है? ये कौन है जो रात को उठ जाती और अपने घराने को भोजन खिलाती है? भली कलीसिया। कलीसिया। इसको हमेशा उस खुदा की, उस दुल्हे की सुधि रहती है। इसका देखना, इसका सुनना, इसका चलना अलग है। रात को ही उठ बैठती और अपने घर के लोगों के लिए भोजन बनाती है। पूरी आयत पढ़ें। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। काम काजू है ये। अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। कलीसिया में आपको इस तरह का परिश्रम दिख रहा है? कलीसिया में आपको परिश्रम दिख रहा है? वो कह रहा है कि काम देती है, दासियों को काम देती है, अलग अलग काम देती है। बच्चे को अगर काम नहीं दोगे, बच्चे को अगर ठीक समय पर काम काज नहीं सिखाओगे, बच्चे का मन फितूर बातों में लग जाएगा। आज संस्थाओं में साइड किस्म की बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संस्थाओं में किसी को कोई काम नहीं दिया जाता। तुम शांति से बैठो, तुम्हारे लिए हम हैं। यीशु मसीह ने ऐसी संस्था को नहीं बनाया। यीशु मसीह ने एक झुंड को तैयार किया जहां पर हर एक जना काम बाजू है। और ठीक इसी तरीके से एक सच्चा मसीही, एक सच्चा क्रिस्तीय अपनी पृथ्वी पर रहते हुए जितने लोगों से मिलता है उन्हें काम काजू बनाना चाहेगा। काम देगा, तुम ये करो, तुम वो करो। आमीन। और वे सब एक मन होकर काम करेंगे और झुंड चलेगा। झुंड की पहचान ये है कि वे एक मन रहेंगे। उनमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा, सब एक मन रहेंगे, सब एक दूसरे के भाई होंगे, सब एक दूसरे की बहनें होंगी और सब एक में मन होकर काम करेंगे। ये झुंड की पहचान है। अब पिता कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, जैसा भी हमने पढ़ा पतरस में, पहला पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ा कि खुदा के उस झुंड की जो अच्छा, वो बीच में है, वो झुंड किसका है? खुदा का। किसका झुंड है? खुदा की। आप खुदा जो कभी ना औंगता ना सोता है, तो उसके झुंड में चलने वाले भी कभी औंगेंगे और कभी सोएंगे नहीं। वे एक चित होके पिता के वचन में चलेंगे। कलाम में लिखा
पहला पतरस उसका दूसरा 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत कि खुदा के उस झुंड की कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। रखवाली करो। अब तुम्हें जागना होगा, अब तुम्हें कार्य करना होगा। जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, उस छोटे झुंड की। नहीं, कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई प्रमाण देना जानता ही नहीं। सब प्रेम करते हैं। अगर प्रमाण देते हो तो रखवाली करो। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कह रहा रखवाली करो? उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम क्या है? कलीसिया। और अदन की वाटिका में रखा और क्या कहा? कि वह उसमें काम करे। अरे आदम को क्या दिया उसने? काम। और यहां पर झुंड में क्या है? काम। दासियों को काम देती है। तुम्हें क्या काम मिला? हमें भैया, हमें तो भैया कोई काम मिला नहीं। हम तो बस देखते कौन आ रहा कौन जा रहा। देखो ये आए, देखा ये आए। इस कम से कम 3 महीने के बाद दिखाई दिए ये। हमारा बहुत से लोगों के पास काम है और काम केवल ये है कि कौन कब आया और वो याद रखते। अभी देखना वो तो दुखियारे लोग निकलेंगे, पिछले साल की बातें याद रखे होंगे। और जब मीटिंगे कहो मीटिंगे ना हो, पता नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर भूले भटके मीटिंगे करने भी लगे तो पिछले साल की बातें याद करें। इनके यहाँ तो मीटिंग नहीं हुई थी ना पिछले साल? इनके यहाँ तो नहीं होती। हाँ, इनके यहाँ नहीं होती, इस बार करा रहे हैं। हाँ, ये पिछली बार का खाना बहुत अच्छा था, इस बार किसको दे दिया? इस बार देखो वो टेस्ट नहीं है। खतरनाक। इनके पास काम है और काम क्या है? धूर्त वाले। खुदा ने आदम को काम दिया। जैसा कि उत्पत्ति 2 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर खुदा ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया। आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। और उस झुंड में तुम्हें इसलिए रखा गया है कि तुम काम करो और उसकी रक्षा करो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की तारीफ हो। क्यों उसमें काम करें और रक्षा करें? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। क्यों काम करें, काम करें, रक्षा करें? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़े। पहला पतरस, एक बार रुक जाइएगा, सबको पढ़ने दीजिए। हाँ, पहला पतरस 5वां अध्याय 4थी आयत पढ़ें। और जब प्रधान रखवाला रखवाला प्रकट होगा तो
तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ओहो, प्रधान रखवाले की ओर से महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। देखा आपने? क्यों कर रहे हैं हम काम? क्यों घर घर जाके मीटिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रधान याजक, क्या लिखा? जब प्रधान रखवाला प्रकट हो, यानी हमें प्रधान रखवाले के हाथ से जीवन का मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। काम करो, दासियों को काम बांटा जाएगा। इसमें काम करो और इसकी रखवाली करो। तो बताइए, रखवाली कब होती है और काम कब होता है? बहन ज्योति विक्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप महीने में कितने दिन काम करती हैं? स्कूल कितने दिन जाती हैं? 30 दिन? संडे छोड़कर, लेकिन है ना, तो 300 दिन की सैलरी मिलती है। अगर आप पूरे साल में 40 दिन जाएं तो आपको पूरे साल की सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और बल्कि 40 दिन जाने के कारण क्या करा जाएगा? बोलने निकाल दिया जाएगा। तो ये साल में 40 दिन प्रार्थना करने वाले क्या क्या होगा? देखिए, आपने अभी खुद ही कहा है, मुकरिए नहीं। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं इसे वचन बोलना। एक बार तो मैं वचन का प्रचार कर रहा, बहुत अच्छा। एक दिन तो मैं बच्चे का प्रचार कर रहा हूँ, खूब जोरों शोरों से कर रहा प्रचार, और एक बहुत बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी में खुदा का एक जन था, उसने वचन कराया था। आमीन आमीन। तो मैं वचन का प्रचार जोर शोर से कर रहा था, तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोग वहां से उठ के चले गए और मैं प्रचार करता ही रहा। तो जब वो कुछ लोग चले गए तो जो पार्टी करा रहे थे वो भी उनके पीछे गए कि भैया काहे उठ के जा रहे हैं। क्योंकि प्रचार जब चल रहा था, जब कुछ हो रहा, प्रचार चल रहा, सब शांत बैठे थे, सब जने, कोई एक छूचा नहीं बोला था। उसके बीच में जब वो उठ के चलने लगे, जाने लगे, तो जो पार्टी करा रहे थे वो भी उनके पीछे गए। खैर थोड़ी देर बाद मैंने, प्रचार चल रहा था, देखा कि वो लोग आ गए और जो उठ के गए थे वो चले गए। ठीक, मीटिंग हो गई, खाना आना हम लोगों ने खाया, अपना घर चले आए। कुछ दिनों बाद जिनके यहाँ मीटिंग थी, पार्टी में जो मीटिंग कराया था जिन्होंने, वो उनसे कहीं किसी पार्टी में मिले जो उठ के चले गए थे। तो उन्होंने पूछा, भैया आप क्यों उठ के चले गए थे? तो वो बोलने लगे, देखा नहीं कैसे गाली दे रहा था हमें, कैसे बोल रहा था। अर्थात हमेशा याद रखो, ये वचन है, अगर प्रभु ने काम दिया है और रखवाली करने को कहा है तो 40 दिन जो करेगा वो निकाला ही जाएगा। और काम और रखवाली 365 दिन करना है और बहुत सचेत होकर करना है, कुड़कुड़ाते हुए भी नहीं करना है, यस, आनंदित मन से करना है। यस। और ये सारे चीजें आपको झुंड में चलते चलते मिलेगी। यस। अगर कोई काम हमें पृथ्वी पर देता है तो उस काम को हमें नियमित रूप से करना है। अगर हम नियमित रूप से नहीं करते तो वहां से निकाले जाते हैं। तो अगर पिता ने हमें काम दिया तो क्या वो 40 दिन का है? नहीं, 365 दिन का।
और जो आलसी होते हैं वो क्या कहते हैं 40 दिन का। आज तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, अरे परसों भी छुट्टी है, अरे हम जाएंगे बस। और ये नियमित रूप से काम और नियमित रूप से रखवाली तब हो पाएगी जब आप झुंड को ढूंढेंगे। एक झुंड कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। अब जो रोज काम करने वाले हैं, जो रोज पिता के वचन को जानने और उसके वचन के भूखे हैं, वो उस झुंड में कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन जो प्रमाण ही नहीं देना, जिनको केवल ये कहना है हम खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो उस झुंड में नहीं चल पाएंगे। अच्छा, जो झुंड है ये प्रेम करता है लेकिन कभी भी बोलता नहीं कि हम प्रेम करते हैं। ये प्रतिदिन चलता है और काम करता है, और जो कुछ पिता ने उसे सौंपा उसके लिए रखवाली करता है। और इसके काम से लोग पहचानते हैं कि ये पिता से प्रेम करते हैं। आमीन आमीन। ये है वचन। इसके अलावा हम लाख कह दें कि हम वचन को 1 घंटा पढ़ते हैं, लाख हम कह दें कि हम यीशु मसीह का नाम लेके गाड़ी की स्टीयरिंग चूम के तब गाड़ी चलाते, ये सारी बातें व्यर्थ साबित होंगी। क्योंकि एक संगति आपके जीवन को बदलती है। इसलिए पिता एक संगति में हमेशा रहा है। जब अदन की वाटिका बनाई तब भी एक संगति थी, अर्थात आदम और हव्वा के पास नियमित समय पे पिता आता था और दिन के ठंडे समय उनके साथ संगति करता था। और इसी तरीके से एक संगति पिता को भाती है, और ये संगति एक झुंड को मिलती है। और अगर आप प्रतिदिन संगति में बने रहते हैं तो इस पृथ्वी पर आपके लिए स्वर्ग है। और ये बातें जो हो रही हैं इस पृथ्वी पर, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं। जो हो रहा है क्योंकि आप एक संगति में चल रहे हैं। अब वो झुंड राजा की सुनने नहीं जा रहा कि राजा किसको बुला रहा है, राजा किसको मार रहा है, राजा किस उसाते हैं, ज्योतिषी से पूछ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। वो चला जा रहा, उसको मालूम है, और उसका याजक चरवाहा अर्थात खुदावन यीशु मसीह उसके आगे चल रहा है। इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो हमेशा अपने चरवाहे की ओर देखता है। भेड़ को नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएगी, उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर ले जाएगा। बस उसे एक चीज मालूम है कि उसे चरवाहे के पीछे चलना है। और जब वो चरवाहे के पीछे चलती है उसे हरी हरी चराई मिलती है। हमें मालूम नहीं है, और हमें बताने की कोशिश ना करो कि संसार में क्या हो रहा है, क्या करेंगे सुन के, क्योंकि हम इस संसार में के नहीं है। हमें पिता ने एक अलग राज्य के लिए तैयार किया है, और वो राज्य यहाँ का नहीं। हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए हैं, इसलिए हम जहाँ के हैं वहाँ की बात करेंगे और हमेशा उन बातों में मन लगाएंगे। हमेशा उन बातों पे काम करेंगे, हमेशा उन बातों में बने रह के अपने भाई बहनों की रखवाली करेंगे, पिता की सामर्थ्य में चलेंगे। हमारा जीवन ऐसे ही पार हो रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम कि कितने समय में ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, या कब वो कयामत का दिन, भयानक दिन आ जाएगा,
हमें ये मालूम कि हमें चलना है, हमें ये मालूम है कि यीशु मसीह के वचन में हमें बने रहना है। आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कयामत का दिन कब आने वाला है, आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं भयानक दिन कब आने वाला है, आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं रैप्चर कब होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर एक उस जन का जो झुंड के अंदर है उसका रैप्चर हो चुका, क्योंकि रैप्चर है खुदावन यीशु मसीह का आत्मा। अगर तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर से मन उठ चुका है, और अगर पृथ्वी पर से मन उठ गया इसी को रैप्चर कहते हैं। क्योंकि हनोक खुदा के संग संग चलता था पृथ्वी पर, लेकिन था उसका मन खुदा के संग, और खुदा उससे बहुत प्रसन्न था। बस उसको उठना था और वो उठ गया। तो अगर हम भी खुदा के संग संग चल रहे हैं तो हमें कोई भी बात की चिंता नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी रैप्चर में हैं। तुम्हारे बाएं 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 के नहीं, परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? तुम रैप्चर में हो, तुम उठा लिए गए हो। वचन को समझना होगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए। आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो इस महासभा में जो आप लोगों ने जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, ताकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो, क्योंकि खुदावन तू अनादि और आनंद महाखुदा है, जो अपने को दिनहीन समझते हैं। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे प्रभु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं सारे दिल से मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में प्रकट हो, ताकि जो आज का वचन जो बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका जो बहुमूल्य वचन जो आज दिया गया खुदावन, इस घराने को हर एक जन के लिए मैं, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उससे के पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसे शिक्षा दे ताकि मैं आपके सारे हृदय से तुझको ग्रहण करके मैं आपके संगीत में चल सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने भक्तों को वह बहुत प्यार करता है, वह अपनी आत्मा में वह उसको प्रदान करता है, ताकि वह
प्रभु के संगति में रह कर वह उसके साथ चले और उसका अनुग्रह अनुसार चल सके। और खुदावन आपने यह भी शिक्षा दी है खुदावन कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में इस घर में जो वचन बोया गया उसको आपका आत्मा का उद्धार कर सकता है। उसके लिए आप उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। खुदावन जो भी आपका जो वचन इस महासभा में इस घर में दिया गया खुदावन, ताकि हम लोगों को इस आपका सामर्थ आपकी अनुग्रह में बने रहें, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। क्योंकि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन आप जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदावन, जो इस वचन को जो फेसबुक या यूट्यूब में जो भी आज का वचन को देख रहे खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका दया उनमें बने रहे खुदावन, ताकि उनको भी आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके। मैं खास करके यहाँ अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि खुदावन उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि वह दिन प्रतिदिन अपने आत्मा में, आपके आत्मा में वे दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपका वचन को सुना सके और हम लोग उसको जाने और समझकर उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन मैं इस घराने के लिए यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका जो वचन आज का जो महासभा में बोला गया खुदावन, आपको सुनाया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए इस घर में आशीष बरसाएं, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, सूचना है, थोड़ा ध्यान दे के सुने कि कल की प्रार्थना बहन कविता पीटर की यहाँ, यानी हमारे बड़े भाई की यहाँ होगी शाम को 5 बजे, और परसों यानी मंगल है, तो हमने कहा था मंगल की प्रार्थना वेडनेसडे को होगी, लेकिन वेडनेसडे को नहीं होगी। मंगल वाली प्रार्थना भवन में 4 बजे मंगल वाली प्रार्थना होगी, अर्थात 13 तारीख को, यानी मंगल पड़ रहा है, और 13 तारीख को 4 बजे शाम को भवन में प्रार्थना होगी, यानी भवन 14 तारीख को नहीं लगेगा, भवन 13 तारीख को ही लगेगा, क्योंकि जो शादी थी हमारे भाई की वो चाहते हैं उसकी शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई है, आगे हो गई है किसी कारण के कारण, इसलिए 13 तारीख को
भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी और कल बहन कविता पीटर के यहाँ, भाई रोजवेल मैसी के यहाँ, हमारे बड़े भाई के यहाँ प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।